नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका करवित तौलन क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 10th क्लास के इंग्लिश के सैम्पल पेपर के बारे में। दोस्तों ये जो पेपर है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों छात्रों के लिए है। और दोस्तों इसका जो सिलेबस है वो मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका हूँ, तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपल आप उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि उसमें आप रिड्यूस मतलब 30% रिड्यूस सिलेबस और 70% रिमेनिंग सिलेबस को आप देख पाएंगे, और उसमें आप यह भी पता लगा पाएंगे कि उसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों ये जो पेपर है आपका यूपी बोर्ड ने जारी किया है, ठीक है। और आपका जो बोर्ड का जो पेपर आएगा सेम टू सेम इसी तरीके से आएगा। कैनिकल फॉर्मेट जो होगा वो इसी तरीके से होगा, और लेकिन आपके जो क्वेश्चंस हैं वो चेंजेस होंगे, और हो सकता है कि इस पेपर में से 30% करीब आपका उस पेपर में पूछा जाए। तो एक बार इस पेपर को आप जरूर लगा कर जाएं, और इसमें पेपर में बदलाव किए गए हैं, ठीक है। तो आप इस पेपर को एक बार जरूर देखें। तो दोस्तों देख लेते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश क्लास 10th 2022-23, ठीक है। आपका जो समय होगा वो होगा 3 घंटे 15 मिनट, और ये जो पेपर है वो आपका 70 अंक का होगा, ठीक है। और 30 नंबर जो है वो आपको कॉलेज से मिलेंगे। कहने वाला भी पूरा पेपर जो है 100 अंक का हो जाता है। जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस है द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। कहने वाला शुरुआत के जो आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, पेपर है होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा, और इसमें जो 15 मिनट है वो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन है इसमें ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न आपको करने हैं। थर्ड है इसमें दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। मतलब ये पेपर जो आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। उसके बाद पार्ट ए की कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। कहने का मतलब जो पहला पार्ट है उसमें आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न का जो होगा वो 1 अंक का होगा, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 5 की बात करें, रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट। कहने का मतलब जो आपको 20 क्वेश्चन जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे होंगे उसको जो है वो आपको OMR शीट पर फिल करना है, ठीक है। तो डू नॉट इरेज, कट और यूज वाइटनर ऑन द OMR शीट। कहने का मतलब OMR शीट पर आपको ना तो वाइटनर यूज करना है, ना ही आपको इरेज करना है, ना ही उसको कट करना है, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी की बात करें तो कंस्टिट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे होंगे। नेक्स्ट बात करें 7 की, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द ईच क्वेश्चन। कहने वाला जितने भी जो प्रश्न जितने अंक का है उसके सामने वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट ए की। तो पार्ट ए में आपको दे रखा है, सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 and 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कहने का मतलब ये आपको पैराग्राफ दे रखा होगा। ये पैराग्राफ जो है वो आपका आउट ऑफ सिलेबस, कहने का मतलब सिलेबस से बाहर आएगा, और आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, और इस पैराग्राफ में आपको 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे मल्टीपल चॉइस। उन प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। तो उसमें देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका है पहला, वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ। तो ठीक है, पहले आप इसको पूरा पैराग्राफ को पढ़ेंगे। दे रखा है दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द 2 एक्सट्रीम आर alike, द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड ही एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, तो आप इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, और उस पैराग्राफ के हिसाब से आपको इसका आंसर देना होगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए दे रखा है इट इज टू लो, बी दे रखा है इट इज टू हाई, सी दे रखा है इट इज टू नोइजी, और डी दे रखा है बोथ ए एंड बी। तो आपका जो ऑप्शन सही हो उसे OMR शीट पर आपको उसी ऑप्शन के गोले को काला करना है, ठीक है। अगर आपका ऑप्शन ए सही है तो इस ऑप्शन वाले को काला करेंगे, तो बी सही है तो बी वाले को काला करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन 2, इसमें है द 2 एक्सट्रीम आर alike मीन्स, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं A B C D। तो जो ऑप्शन आपका सही हो सिंपली आप उस ऑप्शन के गोले को काला करेंगे, ठीक है। दे रखा है पहला ऑप्शन है आपका एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव। दूसरा दे रखा है एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। सी दे रखा है वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशंस, और डी दे रखा है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो ऑप्शन आपको सही हो उस नंबर के गोले को आप काला करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ द स्लो। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं A रेसिस्ट, B रैपिड, C लेजी,
डी स्ट्राइक। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी रैपिड होगा। ठीक है, तो आपको जो OMR शीट पर है बी वाला जो ऑप्शन है उसको आपको काला करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 to 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। कहने का मतलब 4 से 8 तक आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो उसमें से आपको सही ऑप्शन आपको चुनना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आई आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, देयर विद माई पेरेंट्स। ठीक है, तो आपको जो ऑप्शन इसमें सही होगा वो आपको इसमें भरना होगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी वेंट, तो बी नंबर को आपको काला करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्रूशियस, तो ऑप्शन इसमें आपका डी सही होगा, तो डी ऑप्शन को आपको काला करना होगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, तो 1 नंबर का ये है, ये रखा है आपका लव्स मी टू शेयर टॉयज ब्रदर हिज। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपको होगा माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, तो आपको सी नंबर आपको उसमें काला करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। ठीक है, तो आप इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और जो आपका ऑप्शन मिस स्पेल्ड है उसको आप अपनी जो OMR शीट है उस पर काला करेंगे। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8, ही जम्प्ड, आपका फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल, तो उसमें आएगा इनटू, तो ऑप्शन बी आपका सही है, तो बी जो है आपको OMR शीट पर काला करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 to 10, इसमें दे रखा है रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। तो इसमें जो पैराग्राफ है वो आपकी बुक से दिया होगा। ठीक है, तो ये आपका पढ़ा हुआ होगा। दे रखा आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान विद 3 बेबी डकलिंग। ये जो पैराग्राफ है वो चैप्टर एनी फ्रैंक का है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसके पढ़ने के बाद आपको इसके आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन एनीज पोएम द डकलिंग एंड फादर स्वान सिंबलाइज। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आपको सही लगता है, ठीक है, तो उस ऑप्शन को आप OMR शीट पर काला करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर केसिंग हैज असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। ठीक है, क्योंकि तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, एनी टॉक टू मच इन द क्लास। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, तो ऑप्शन डी आप OMR शीट पर काला करेंगे। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 11 to 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें दे रखा है मेटेल्डा पास्ड ईयर इन जेल। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही, उसे आप अपनी OMR शीट पर काला करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मसाहिर इज ए फाउंड इन कॉड। ठीक है, मसाहिर क्या होती है, एक फिश होती है आपकी फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, तो ये लार्ज फ्रेश वाटर फिश, तो ये ऑप्शन आपका ए सही होगा, तो इसमें भी आप ऑप्शन नंबर ए काला करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे द बस कंडक्टर वाज ए, तो इसमें ऑप्शन आपका जो सही होगा वो होगा आपका जॉली। तो ठीक है, तो ये ऑप्शन बी आपका सही है, तो आप बी नंबर वाले गोले को आप काला करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 to 15, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, आपका पोइम में से दे रखा है। तो पोइम में से एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चन आंसर छांटने होंगे। ठीक है, तो इसमें दे रखा है आपका डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंस योर सोल्जर अमेंडा। तो अमेंडा वाले पार्ट का है ये आपका पोइम का। ठीक है, तो इसमें से आप देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द स्पीकर इन द पोइम लाइन्स। ठीक है, तो इसमें स्पीकर जो है वो उसके माता पिता है। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तो आप OMR शीट पर ऑप्शन बी के ऑप्शन को काला करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। इसका जो आंसर होगा मेरी जरूर होगा ऑप्शन सी, इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमेंडा बिहेव बेटर। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन सी जो आपका OMR शीट है उस पर आप काला करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 to 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज। ठीक है, तो इसमें जो OB का ऑप्शन सही हो उसे आप अपनी OMR शीट पर काला करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, अनिल टॉट हरी सिंह टू। ठीक है, तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कुक एंड राइट, दूसरा ऑप्शन है कुक राइट एंड ऐड नंबर, तीसरा दे रखा है राइट और चौथा दे रखा है कुक एंड ऐड नंबर। ठीक है, तो आपका जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उसे आप अपनी OMR शीट पर उस गोले को आप काला करेंगे। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर
18 कुक गिफ्टेड टू ए ब्राइड बाय हिज मदर वाज। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं आपके, पहला है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्स बटरफ्लाइज, बी आपका दे रखा द हिस्ट्री ऑफ मोनार्स बटरफ्लाइज। तो जो भी ऑप्शन आपका सही हो उसमें ऑप्शन सी दे रखा है द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज, डी दे रखा है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्स एक्स। तो जो भी ऑप्शन आपका सही हो उसे आप अपनी जो एमआर शीट है उस पर काला करें। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब मटिल्डा। ठीक है, तो इसमें भी जो भी ऑप्शन आपका सही हो उसे आप अपनी ओएमआर शीट पर काला करेंगे। जैसा कि आपको दे रखा है ऑप्शन ए रिच, ब्यूटीफुल, फैशनेबल। ठीक है, दूसरा दे रखा है फैशनेबल, एम्बिशियस, मिडिल क्लास। उसके बाद बात करेंगे एम्बिशियस, मिडिल क्लास, सेटिस्फाइड, रिच, डिससेटिस्फाइड, एम्बिशियस। तो जो भी ऑप्शन आपका सही हो उसे आप अपनी ओएमआर शीट पर काला। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, वोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज। तो वोली को स्कूल भेजा गया क्यों। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, सेकंड दे रखा है हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड, सीधे रखा है एवरीबॉडी एल्स सेंट टू हिज डॉटर टू स्कूल, फोर्थ इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी सही है, इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज। तो आप इस ऑप्शन मतलब ऑप्शन डी को ओएमआर शीट पर आप काला करें। अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में ये आपका रीडिंग का सेक्शन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसमें जो पैराग्राफ दे रखा होगा उसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसकी आप नीचे जो है आपके 4 प्रश्न दे रखे होंगे उसका जो है आपको आंसर लिखना है। तो इसमें जो पैराग्राफ है वो आपका बाहर से आएगा। व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, व्हाट इम्प्रेसेस us the most of its size and magnificence, have you ever wondered how it come to be there। ठीक है, तो ये आपको पैराग्राफ बड़े ध्यान से पढ़ना है और पैराग्राफ ध्यान से पढ़ने के बाद सिंपली आपको जो 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं ए बी सी डी इनके आंसर देने के। जैसे कि पहला दे रखा whom does the statue of liberty represented, उसमें आप पढ़ेंगे पैराग्राफ, तो पैराग्राफ में इसका आंसर होगा उसे आप सिंपल यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद what is meant by the अंडरलाइन पोर्शन। ठीक है, तीसरा दे रखा है हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू। उसके बाद चौथा दे रखा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो इसमें आपको जो शुरू के 3 प्रश्न दे रखे हैं वो आपके 2-2 अंक के हैं और जो डी दे रखा है वो आपका 1 अंक है। तो कहने का मतलब 7 अंक का ये वाला पैराग्राफ होता है। अब बात करेंगे राइटिंग की। तो राइटिंग में आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ मिस हिम एट होम। तो ठीक है, आपको एक लेटर लिखना है अपने बड़े भाई को। ठीक है, और करके आपको दे रखा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली। उसमें या फिर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। कहने को आपको एक लेटर दे रखा है और एक एप्लीकेशन दे रखी है। जो भी आपको आ रहा हो आप वो करेंगे। कहने का मतलब आपको एक ही इसमें से करना है, आप चाहे लेटर कर रहे हैं चाहे एप्लीकेशन कर रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन। ठीक है, इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। कहने का मतलब आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। आपको टॉपिक जो है वो आपका क्राफ्ट एग्जीबिशन और आपको जो ये लिखनी है रिपोर्ट वो आपको 80 से 100 वर्ड में लिखनी है। इसमें आपको हिंट दे रखी है व्हेन, कब मतलब कब हुआ, इनोग्रेशन सेरेमनी, उसके बाद एक्सिबिटेड क्राफ्ट आइटम्स, उसके बाद गैदरिंग, अदर स्टॉल्स, ईटीसी, ओवरऑल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसमें आपकी हिंट्स दे रखी है, इनको लेकर आप उस पर रिपोर्ट लिख सकते हैं। और करके इसमें दे रखा है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो टेकिंग क्लू फ्रॉम इट राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। कहने का मतलब यहाँ पर आपको आर्टिकल इस पर लिखना है। आपका दे रखा है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, तो इस टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है। तो आपको करना एक ही है, चाहे तो आप रिपोर्ट लिखें या फिर एक आर्टिकल लिखें, लिखना आपको एक ही है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, और ये जो है वो आपका 6 अंक का होगा। ठीक है, पूरा जो क्वेश्चन है वो 6 अंक का होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ग्रामर। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ से ग्रामर के स्टार्ट होते हैं। तो ग्रामर में सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका 4 का ए, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कहने का मतलब आपको एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे रखा होगा 2 अंक का। ठीक है, इसको डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इसका बी पार्ट देख लेते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। एक आपको आएगा एक्टिव पैसिव वॉइस, ये भी आपका 2 अंक का आएगा। उसके बाद करेंगे सी की पंचुएट द फॉलोइंग, तो आपको पंचुएशन करनी है। ठीक है, ये भी आपकी 2 अंक की आएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो डी है 4 का डी, तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, तो आपको हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, और ये आपका 4 अंक का होगा। ठीक है, अब बात करते हैं लिटरेचर की।
तो लिटरेचर में क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको 2 शॉर्ट आंसर आपको करने होंगे जो आपके प्रोज में से आएंगे। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, ठीक है। इसमें आपको छूट दे रखी होगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका 5 का, मेंशन वेराइटीज ऑफ ब्रेड दैट आर इन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा, और करके दे रखा है हु वाज एनी फ्रैंक, वेयर डिड शी राइट हर डायरी, ठीक है। तो आपको इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं ए में, तो ए में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। जैसे पहला है आपका दे रखा है मेंशन वेराइटीज और दूसरा दे रखा है हु वाज एनी फ्रैंक, ठीक है। तो अगर आपको पहला आता है तो आप एनी फ्रैंक वाला नहीं करेंगे, अगर आपको एनी फ्रैंक वाला आ रहा है तो आप पहला वाला नहीं करेंगे। उसके बाद बी क्वेश्चन दे रखा है, तो बी क्वेश्चन में भी आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से भी आपको सिंपल एक ही क्वेश्चन करना है। पहला हाउ डिड वली सेव मनी फॉर द बस टिकट, ठीक है, आप ये वाला कर सकते हैं। उसके बाद कर सकते हैं दूसरा इसमें वाई वाज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, ठीक है। तो इसमें भी आपको एक ही प्रश्न करना है, ठीक है। और जो आपके 3-3 नंबर के दोनों प्रश्न है तो कहने का मतलब 6 नंबर का 5वां क्वेश्चन हो जाता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, कहने का मतलब आपको एक लॉन्ग आंसर आएगा, ठीक है। ये भी आपको प्रोज में से आएगा और 2 दे रखे होंगे, दोनों में से आपको एक ही करना है और ये 4 अंक का होगा। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट लेसन डिड कीजा गौतमी लर्न इन द एंड, ठीक है, ये वाला है। नेक्स्ट है दूसरा देखेंगे, हाउ डिड मटिल्डाज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये भी आपका एक लॉन्ग आंसर है, तो आप इसको 60 वर्डों के लगभग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन ए फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल, ये आपका एक शॉर्ट आंसर है, ठीक है। 40 वर्ड में आपको लिखना है। और करके दे रखा है, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोइम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन द दिस क्वेश्चन, कहने वाला आप अगर इसको नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल इसमें 4 लाइन जो पोएम की हैं वो आप इसमें लिखेंगे, जो आपका 3 अंक की आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको छूट दे रखी है, यहाँ तो आप डिफरेंस लिखिए, ए टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल, ठीक है। ये पोइम में से ही है, ठीक है। पोइम में से एक क्वेश्चन दे रखा है, उसका आपको आंसर लिखना है। उसके बाद इसमें या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप 4 लाइन की पोइम लिखें अपनी किताब में से। ध्यान रखें कि आपको वो पोइम नहीं लिखनी है जो उस पेपर में दे रखी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राइट द सेंटर आइडिया ऑफ द पोइम फॉलोइंग पोइम्स, कहने का मतलब आपको 3 पोइम दे रखी हैं और 3 पोइम में से आपको सेंटर आइडिया किसी एक पर करना है, वो भी 40 से 50 वर्डों के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहला दे रखा है फायर एंड आइस, आप इस पे कर सकते हैं, इसमें नहीं तो द ट्रीज पे कर सकते हैं, या फिर आप एनिमल्स पे कर सकते हैं, करना आपको एक ही पर है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, ठीक है। आपको शॉर्ट आंसर है और ये जो शॉर्ट आंसर है वो आपका सप्लीमेंट्री रिटर्न में से होगा। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर ये है, व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर टर्की, ठीक है। दूसरा दे रखा है, व्हाट डिड ग्रिफिन वेंट टू प्रूव कुड ही डू डैट, ठीक है। तो उसमें 2 दे रखे हैं, 2 में से आपको केवल एक का ही आंसर देना है, ठीक है। ये आपका 3 नंबर का होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, ठीक है। तो कहने वाला ये आपका लॉन्ग आंसर दे रखा है सप्लीमेंट्री में, जो आपका 4 अंक का होगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कौन कौन से दे रखे हैं वो देख लेते हैं। व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, ठीक है, ये आपका पहला है। दूसरा देखते हैं, वी सपोज यू आर होली एंड नाउ यू आर ए टीचर, राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ, ठीक है। तो आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक, करना आपको एक ही है, ठीक है। तो ये आपका 4 अंक का है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने यूपी बोर्ड 10th क्लास के इंग्लिश के सैम्पल पेपर के बारे में बताया। आप इस पेपर में बहुत से बदलाव हैं, इस पेपर को आप एक बार जरूर देख लें कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पूछे गए हैं और किस किस तरीके से पूछे गए हैं। लॉन्ग आंसर आपका एक तो प्रोज में से पूछा गया है और एक आपका सप्लीमेंट्री रीडर में से पूछा गया है, बाकी आपका एक पोएम भी है और आपको एक सेंटर आइडिया भी इसमें करना है। तो आप इस पेपर को एक बार जरूर देख लें और देख लें कि कौन सा प्रश्न आपका कितने अंक का आता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।